हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं जो इस वक्त की सबसे स्टूडेंट की मेजर प्रॉब्लम है कि 2026 की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जब से 25 का पेपर हुआ है हर कोई पैनिक मोड में है। लेवल देख करके पेपर का सबके सब यही सोच रहे हैं, ठीक ना। तीन ऑप्शंस बच्चे सोच रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, इतने लेवल का पेपर आया है तो IIT JEE एडवांस के हिसाब से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं एक काम करते हैं ऑफलाइन कोचिंग में चल के प्रिपरेशन कर लेते हैं, वहां हमारा उद्धार हो जाएगा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि नीट के साथ साथ जेई के टीचर की भी क्लासेस ले लेते हैं, इससे तो जरूर हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी देता हूं, ठीक है ना, एक पूरा का पूरा पाथवे बताता हूं जिसको फॉलो करके आप 26 के एग्जाम को कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है ना। ये स्ट्रैटेजी आज की नहीं है, आज से 15-20 साल पहले जब मैं IIT JEE और नीट तो खैर तब नहीं था, AIPMT को पढ़ाता था तो एम्स का भी तो एग्जाम होता था। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते थे उनको मेडिकल की तरह ही पढ़ाया जाता था, भले ही एम्स लेवल के वो क्यों ना हो, उनको IIT JEE एडवांस के साथ नहीं मिक्स करते थे। IIT JEE के स्टूडेंट्स को अलग रखते थे। रीजन कि कैलकुलस का पोर्शन जितना IIT JEE के अंदर आता है उतना मेडिकल एग्जाम में नहीं आता, ठीक है ना। तो आप में से जो ये सोच रहे हैं कि हम JEE एडवांस के हिसाब से कर लेंगे, आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करोगे और आप अपनी प्रिपरेशन की डायरेक्शन से भटक जाओगे। तो प्रॉपर रास्ता ये है। तो उस टाइम में मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, एक की IIT JEE के अंदर सेकंड रैंक आई थी आज से 15-20 साल पहले, ठीक है ना। IIT JEE के अंदर सेकंड रैंक थी। एक स्टूडेंट की, उसका नाम था अनिल, एक स्टूडेंट था सुशील जिसकी एम्स में फर्स्ट रैंक थी, एक स्टूडेंट था मनीष जिसकी PMT में फर्स्ट रैंक थी। मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूं इन्होंने कैसे क्रैक किया था उस टाइम। क्या उस टाइम पर पेपर इजी आता था जैसा आ जाता है? नहीं, सबको पता है एम्स का पेपर खतरनाक आता था, नीट का पेपर, AIPMT का पेपर अच्छे लेवल का आता था। इस साल इन्होंने क्या किया, दोनों चीजों की मिक्सिंग कर दी, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स जो दिए 10 से 12 प्रॉब्लम्स आपको ऐसे दिए जो वन लाइनर थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। बाकी प्रॉब्लम लेंदी कैलकुलेशन वाले थे, कुछ प्रॉब्लम लॉजिकल थिंकिंग वाले टफ प्रॉब्लम्स थे। तो ओवरऑल बोला जाए तो इन्होंने AIPMT और एम्स को मिक्स करके एक पेपर बना दिया। ऐसा पेपर पहले भी बन चुका है, ठीक है ना, हाँ, पर अलग अलग, AIPMT का अलग और एम्स का अलग। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? तो उस टाइम पर जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता था वो स्ट्रैटेजी ये थी कि बच्चे AIPMT की क्लासेस तो अलग लेते थे, यानी वो क्या करते थे, फॉर्मूला बेस भी प्रैक्टिस करते थे, साथ साथ में वो लेंदी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने की टेक्निक्स भी सीखते थे। कुल मिलाकर के उनका कंट्रोल हो जाता था कंसेप्ट्स के ऊपर और उनका कंट्रोल हो जाता था ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर जिनमें उनको एग्जाम में टाइम लगेगा, बट वो प्रैक्टिस करके, टेक्निक सीख करके, ट्रिक्स सीख करके उनको अपनी ग्रिप में लेकर के आ जाते थे। अब बात रहती थी जो एक्स्ट्रा लेवल के प्रॉब्लम्स हैं जो एम्स में आते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। उनके लिए उस टाइम पर हम बनाते थे SRG बैच, ठीक है ना, SRG स्पेशल रैंकर ग्रुप बैच, ठीक है ना। इस बैच के अंदर उन बच्चों को हम SRG मॉड्यूल्स देते थे और उसके हिसाब से उनको प्रिपरेशन कराते थे और एम्स का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया। तो यही सेम स्ट्रैटेजी इस साल मैं आपके लिए लाने जा रहा हूं सक्षम लाइव बैच के अंदर, जो अल्ट्रा पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्ग बैच इस वक्त आपका फिजिक्स का सक्षम लाइव बैच में बनाने जा रहा हूं। इवन इसके अंदर SRG बैच भी मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो मैं फुल प्रूफ एक स्ट्रैटेजी देता हूं 26 के एग्जाम को प्रिपेयर करने की। सो नीट 2026 अगर आप कॉन्कर करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो आपको 2 बातें जरूर सोचनी पड़ेंगी। इन 2 चीजों का सोल्यूशन अगर आपको मिला तो आप राइट पाथ पे आगे बढ़ोगे। सबसे पहली चीज तो ये कि 25 के पेपर के अंदर हमसे क्या कमी रह गई, ठीक है ना। ऐसी क्या चीज रह गई कि हमसे 25 का पेपर क्रैक नहीं हुआ? आप में से बहुत बोलोगे कि बहुत सारा सर पेपर लेंदी था, पेपर के अंदर टफ प्रॉब्लम थे, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे, ठीक है ना। तो ऐसी क्या कमी रह गई, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, रियल एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, नीट का या AIPMT का एग्जैक्ट पैटर्न कैसा होता है, अगर आपको वो समझ आ गया तो आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा करके देखोगे ना, वो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें से एक भी पिलर अगर आपका हल्का हुआ और उस पिलर पे अगर एग्जाम बेस्ड हो गया तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा जैसा 25 में हुआ। तो मैं आपको पिलर्स बताता हूं नीट एग्जाम के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 4 मेन पिलर्स होते हैं। इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर IIT का भी पेपर बनता है, इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर एम्स का पेपर बना था और सेम इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर 25 का पेपर बना था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। क्या 4 मेन पिलर्स होते हैं?
इन 4 पिलर्स के अंदर होते हैं। सबसे पहली चीज होती है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना, जो कि आप डायरेक्ट वन लाइनर जिनको हम बोलते हैं। दूसरी चीज होती है टेक्निक बेस्ड, जिसमें हम ऐसे प्रॉब्लम्स को करने की टेक्निक्स ढूंढते हैं जिनमें हमारा जनरली टाइम ज्यादा लग रहा होता है, बट इन प्रॉपर टेक्निक से, टूल से हमारे उन प्रॉब्लम के ऊपर ग्रिप बन जाती है और वो प्रॉब्लम कम टाइम में होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बहुत सारी टेक्निक्स बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मिलीमैन थ्योरम आप ले लो। किरचॉफ लॉ से अगर आप प्रॉब्लम करो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं अगर आप मेरी मिलीमैन थ्योरम लगाओ तो आपका यही प्रॉब्लम फटाफट से विद इन 30 to 45 सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा दूसरा फेमस मेथड है पहाड़ बनाओ मेथड। पहाड़ बनाओ मेथड अपना लेंस मेकर का रिप्लेसमेंट है, जिसमें आप पहाड़ बनाओ करके आप सीधे वन लाइन के अंदर क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ और पावर निकाल सकते हो, ठीक है ना, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो टेक्निक बेस्ड क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हैं। इसी तरीके से जंक्शन फ्यूज करने वाला भी मैंने आपको प्रॉब्लम सिखाया हुआ है। तो टेक्निक बेस्ड बहुत जरूरी होते हैं। अब तीसरी चीज आती है लॉजिकल बेस्ड, जिनको हम बोलते हैं जिनमें सोचने में टाइम लगता है, जिनमें प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, टफ प्रॉब्लम्स जिसको हम बोलते हैं। और इन पे बेस्ड होता है हमारा चौथा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप, जिस दिन हम नीट का एग्जाम देते हैं, राउंड वाइज पेपर करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिल्टर करना आना चाहिए। तो इस साल स्टूडेंट से क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने क्या किया, 2020 के बाद पेपर का पैटर्न ऐसा बन रहा था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ रहे थे। तो कहीं से भी बच्चे पढ़ ले रहे थे, कहीं से भी जाके पेपर कर ले रहे थे, कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी। तो वो फॉर्मूला बेस्ड, इवन दो टेक्निक बेस्ड प्रॉब्लम भी बच्चे नहीं करना चाह रहे थे। अगर मैं उनको करा दूं, ठीक ना, जैसा मैंने क्रैश कोर्सेस में कराया है, आप उधर देखो, ये तो हाई लेवल है, उनके मुंह से एक ही, ये तो हाई लेवल है, ये तो नीट के अंदर आता ही नहीं। तो इस तक तो पहुंचने की बात ही बहुत दूर आती। मैंने इवन LTR लेक्चर्स भी डाले थे, बट बहुत कम बच्चे उसका यूज ले पाए। कारण कि वो ये सोचते हैं कि ये तो यार हाई लेवल है, इनसे तो नीट का पेपर नहीं आता, और आपने देखा 25 के अंदर उसने वही खेल कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है आज से सिखाई जा रही है, ये जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को 22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं हर बार स्टूडेंट को ये बोलता हूं कि तैयारी अपनी ऐसी करके जाओ कि फिजिक्स का पेपर कैसा भी आए ना, तुम अटेम्प्ट करने लायक स्टेज में रहना चाहिए, ठीक है ना, तुम अटेम्प्ट करने लायक स्टेज में होने चाहिए। अब इन पिलर्स में से अगर आपका एक भी पिलर वीक हो गया, सपोज करो आपका ये पिलर वीक हो गया, सपोज करो आपका ये पिलर वीक हो गया, आप सिर्फ इस पिलर के बेसिस पर और इसको लेकर के जा रहे हो, आपका पेपर क्रैक नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक सारे प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड और सिंपल ना हो, जैसा 2020 के एग्जाम के बाद हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन में पढ़ लेंगे और ऑनलाइन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो भाई ऑनलाइन के अंदर मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि यार मैं कभी आपको ये नहीं बोला आज तक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि मेरे लिए आप सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरे लिए आप रियल स्टूडेंट हो जिसको एग्जाम क्रैक करना है। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, 22 साल से पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन तक, ठीक है ना। मेरे लिए यही डिफरेंस मैटर करता है, यू आर नॉट सब्सक्राइबर, इसलिए मैं कभी बोलता ही नहीं सब्सक्राइब करो। तो आप जब तक ये सब्सक्राइबर बने रहोगे ना, स्टूडेंट नहीं बनोगे, तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है ना। तो मैं कभी कमेंट के चक्करों में भी नहीं पड़ता कि यार कमेंट करो, ऐसा करो, वैसा नहीं, जरूरत नहीं है। यू आर स्टूडेंट, बिहेव लाइक अ स्टूडेंट और प्रिपेयर लाइक अ रियल वॉरियर, रियल फाइटर, जो हर चीज को तैयार करके जाता है। ये माइंडसेट है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम समझते हैं कि इस साल की तैयारी में अब हमें क्या क्या सॉलिड चीजें कवर करनी है। तो सक्षम लाइव बैच के अंदर, ठीक है ना, सबसे पहली चीज हम चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? डेली 2 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी। इन लाइव क्लासेस के अंदर हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी चीजें कवर करेंगे, सारी टेक्निक्स देखेंगे, सारे लॉजिक्स सीखेंगे, प्रॉब्लम को रिड्यूस करना सीखेंगे। किसी में टाइम लग रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करके उसको रिड्यूस लाएंगे या शॉर्टकट बना करके लाएंगे। कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे जो हम आज तक करते आए हैं, बट प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो ये 2 घंटे का आपका इंटरैक्टिव लाइव सेशन रहेगा, जिसमें मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। आप मेरे से पूछ भी सकते हो कि सर ये वाली चीज में यहां पर गड़बड़ रह गई या ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, जवाब मिल जाएगा। तो ऐसा इस साल भी हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो थे उन्होंने इसका बेनिफिट भी लिया था। तो सक्षम लाइव के जो लेक्चर्स रहेंगे आपके 2 घंटे के रहेंगे, वीक में 5 डेज। इसकी क्लास वीक में 5 डेज रहती है, मंडे से लेकर के फ्राइडे। सैटरडे संडे रिवीजन के लिए हमेशा मैं छोड़ता हूं, क्रैश कोर्स में भी छोड़ा हुआ था, तो आपका इस साल भी रहेगा। तो बेसिक से एडवांस तक की हम सारी चीज तैयार करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस साल रहेगी कि इस साल आपके प्रैक्टिकल क्लासरूम प्रॉब्लम रहेंगे। सर ये क्या चीज होती है? ये मेरे बनाए हुए प्रॉब्लम्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर कट कॉपी मारा, यहां के प्रॉब्लम उठाए, वहां के प्रॉब्लम उठाए, लगा दिए, काम चल गया। नहीं,
बट अब के सिनेरियो को देखते हुए टीचर को अपने एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम बनाने पड़ेंगे और वही प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपने आप को तैयार करना सिखाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसा मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में यूज करता था। तो प्रैक्टिकल क्लासरूम प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जो मेरे खुद के बनाए हुए होंगे, जो आपको पूरा प्रॉपर नीट के हिसाब से गाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम लाइक सिचुएशंस के हिसाब से आपको पूरा का पूरा वेल अप टू डेट कर देंगे, जीरो से हीरो लेवल तक। तीसरी चीज रहेगी आपकी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये तो मैं हर साल बताता हूं, बट इस साल ये मत बोल देना कि ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है। अगर आपको पढ़ना है और क्रैक करना है तो हर लेवल को पार करना पड़ेगा, तभी नीट क्रैक होगा। तो आपको वो टेक्निक सारी की सारी मैं A to Z दूंगा और इवन उस पर खूब जबरदस्त प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और प्रैक्टिस कराने के लिए ऑब्वियसली DPPs रहेंगे, ठीक है ना। आता हूं उन पे। आपको कई सारे डायरेक्ट शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, कई शॉर्टकट आप खुद बनाना मेरे साथ सीखोगे, ठीक है ना, जो आपको प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ग्रिप में लेकर के आ जाएंगे। और जिन प्रॉब्लम के अंदर आपको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लग रहे हैं, वही प्रॉब्लम आपके 1 मिनट के अंदर ग्रिप में आ जाएंगे। ये टेक्निक्स आप यूज करके नीट 25 के अंदर भी देख लेना, आपके डेफिनेटली वो प्रॉब्लम, हाँ 1 मिनट नहीं तो अगर कोई कैलकुलेटिव है तो 1.25 मिनट तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नीट 25 के अंदर कोई बाहर से उठ करके पेपर आया सब वही, बट उसने अभी तक का सारा चारों पिलर का मिक्स करके दे दिया, इसलिए स्टूडेंट रेडी नहीं था और उसको फेस नहीं कर पाया। जो रेडी था उनके अच्छे मार्क्स आ ही रहे। नेक्स्ट जो चीज है, आपको DPP मिलेगी। DPP बहुत कंपलसरी होती है, क्योंकि मैं अपने आप से एक एक क्वेश्चन पिक करता हूं जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, उसी बेसिस पर आपके DPP के प्रॉब्लम्स रहते हैं, ताकि आप घर पे उनको प्रैक्टिस करके अपने पूरे के पूरे क्लासरूम एक्सपीरियंस को कॉपी में उतार सको और आपका माइंडसेट पूरा प्रॉपर रेडी हो जाए। सो बहुत सारे बच्चे जो DPP छोड़ देते हैं, भाई मत छोड़ना, नहीं तो फिर वही दिक्कत रह जाएगी कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई। DPP का नेक्स्ट डे लाइव डिस्कशन आपका रहेगा ही रहेगा। ये मैंने क्रैश कोर्स में भी किया था, ये मैं आपका सक्षम लाइव बैच में भी करूंगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम बाद में DPP लगा लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा नहीं। आपका लाइव डिस्कशन में रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी प्रॉपर अप्रोच पता चल सके। तो जब आप डाउट मेरे से पूछते हो ना, तो मैं वहां पर यार तुम्हारी अप्रोच तो बताओ एक बार। तो कई बच्चे क्या होते हैं, अप्रोच ही नहीं लगाते, सीधे ऐसे प्रॉब्लम पूछना शुरू कर लेते हैं, तो उनका माइंडसेट डेवलप नहीं होता। तो प्रॉपर एग्जाम का माइंडसेट डेवलप करने के लिए ही इसका लाइव डिस्कशन मैंने यहां पर रखा हुआ है, जो आपका नेक्स्ट डे होगा। और ये हर DPP के साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है, आपका प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, जो आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं, ये आपको भेजे जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में मैंने कैटेगराइज कर रखा है इजी, मीडियम, हार्ड के हिसाब से। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि अब हम मीडियम नहीं इजी लगा लेते हैं, मीडियम रहने देते हैं, हार्ड नहीं, भाई अब आपको सारे के सारे प्रॉब्लम करने हैं अगर आपको 26 में फिजिक्स का एग्जाम क्रैक करना है। तो ये आपके पूरे के पूरे लेटेस्ट नीट पैटर्न के हिसाब से मेरे अपने हैंड पिक्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मैंने सोच समझ करके रखा है कि अगर पेपर लेंदी आए तो भी बच्चे कर लें, हार्ड आए तो भी कर लें, इजी आए तो भी कर लें। तो आपको ये कंपलसरी है, 2 चीजें जो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब इतना अगर आप कर लेते हो, ठीक है ना, तो आप 2 पिलर तो इजिली पार कर गए। एक तो फॉर्मूला बेस्ड वाला पिलर आप पार कर गए, और दूसरा आप टेक्निक वाला पिलर भी पार कर गए, ठीक है ना। आप तीसरे पिलर पर आते हैं, जिसमें जरूरत होती है लॉजिकल प्रॉब्लम्स की, यानी ऐसे टफ प्रॉब्लम की, स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करना या उनके टेम्परामेंट को टेस्ट करना, जहां स्टूडेंट को चैलेंजिंग लगता है, जैसा इस साल नीट एग्जाम के अंदर था। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं इस साल बनाने जा रहा हूं स्पेशल रैंकर ग्रुप। सर ये कैसा रहेगा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे, कौन इसके अंदर आ सकता है, तो पूरा का पूरा मैं आपको A to Z बताता हूं, जो इस साल की USP है। स्पेशल रैंकर ग्रुप आपके इसलिए बनाए जाएंगे कि आप लॉजिकल प्रॉब्लम में अपना माइंडसेट डेवलप कर सको। अब ये कैसे रहेंगे, ऑफलाइन कोचिंग में भी ये होते हैं, बट क्या होता है वहां पर नॉर्मली किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जब आप स्टार बैचेस में जाते हो या SRG बैचेस में जाते हो, तो आपको अपना परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। स्टूडेंट पे एक एक्स्ट्रा ही प्रेशर आ जाता है, यार एक तो तैयारी करो, ऊपर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखो, तभी इसके अंदर टिक पाओगे, वरना नीचे आ जाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं हर उस बच्चे को मौका देना चाह रहा हूं जो नीट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। हाँ, उसको पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए SRG बैच है।
इसका एक अलग मॉड्यूल रहेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे रहेगा, इसकी स्ट्रैटेजी मैं डिस्क्लोज करता हूं। ये स्ट्रैटेजी मैं एम्स एग्जाम में यूज करता था, सेम मैं इस साल यूज करने जा रहा हूं। कोई IIT JEE एडवांस पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, SRG पढ़ लो मेरे साथ। तो क्या रहेगा, अब जैसे मान लो आपने काइनेमेटिक्स का यूनिट कवर किया, आपने क्या किया, फॉर्मूला बेस भी लगा लिया, आपने सारी टेक्निक भी देख ली, आपने DPP भी लगा ली, क्वेश्चन बैंक भी लगा लिया। अब चाहिए आपको लॉजिकल प्रॉब्लम का माइंडसेट, ठीक है ना, उन हार्ड उन टफ प्रॉब्लम का माइंडसेट, जिसको करके अंदर से आपको खुशी मिलेगी, यार अब तो मैं किसी का भी पेपर दे लूं ना, मेरा काम चल जाएगा। उस लेवल पर लाने के लिए ये SRG है। कैसे रहेगा, आपने काइनेमेटिक्स का यूनिट कवर किया, अब यूनिट कवर करने के बाद मैं आपकी SRG की क्लास रखूंगा, ये अलग रहेगी, रेगुलर क्लास से अलग। इसके अंदर मैं आपको पहले SRG का एक मॉड्यूल दूंगा, जो कि एक नॉर्मली 15, 20, 30, 35 जो भी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिट क्वेश्चंस का रहेगा। इन क्वेश्चंस को हम वहां डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको दूंगा, फिर मैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके वहां डिस्कस कराऊंगा और प्रॉब्लम्स के अंदर आपकी लॉजिकल एबिलिटी को इंक्रीज करके 0 से हीरो लेवल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। ये इस SRG का आपका मेन मोटिव रहेगा, जो मैं एम्स के पैटर्न में यूज करता था। उन बच्चों को भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस देता था, वो बच्चे क्वेश्चंस लगाते थे, स्टेप्स में अटकते थे, फिर मेरे साथ करते थे और माइंडसेट डेवलप हो जाता था। तो किसी भी टफ प्रॉब्लम को करने की स्ट्रैटेजी यही होती है कि उसकी प्रॉपर अप्रोच आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। कर गई तो कोई भी प्रॉब्लम दुनिया का कठिन प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस साल आपका रहेगा स्पेशल रैंकर ग्रुप, जिसकी अलग से क्लासेस रहेंगी एट द एंड ऑफ एवरी यूनिट, हर यूनिट के एंड पर, जिसका अलग से आपका DPP बोल लो या अलग से आप मॉड्यूल बोल लो, वो आपको रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपको A to Z लॉजिकल प्रॉब्लम में परफेक्ट बना देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल एबिलिटी उस लेवल की हो चुकी है कि आप प्रॉब्लम में अब सोचना और समझना सीख चुके हो। ये चीज आपके लिए एक अलग ही मोटिवेशन लाएगी, अलग एनर्जी लाएगी। जब आप इसको करके निकलोगे ना, तो लगेगा कि हाँ यार, अब फिजिक्स पढ़ करके निकले, अब तो कैसा भी पेपर आ जाए हम इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। ये इस साल की मेन USP है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो जनरली मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर करता था, इवन 2020 और 21 तक भी मैंने इंप्लीमेंट करी थी। वो थी कंसेप्चुअल और एडवांस लेवल के टेस्ट, ठीक है ना। तो दो तरीके के टेस्ट रहते थे, कंसेप्चुअल और एडवांस। तो इस साल सक्षम लाइव में आपको कंसेप्चुअल और एडवांस लेवल के टेस्ट हर यूनिट के देखने को मिलेंगे। तो आपने काइनेमेटिक्स किया, काइनेमेटिक्स करने के बाद काइनेमेटिक्स का कंसेप्चुअल टेस्ट दिया, ताकि आपका फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन, आपका लॉजिकल आपका जो टेक्निक बेस्ड सेक्शन है वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। अब आपने एडवांस टेस्ट दिया, तो आपने जो SRG में पढ़ा है या जो आपने राउंड वाइज पेपर सॉल्व करने की क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी मेरे से सीखी है, उसका इंप्लीमेंटेशन आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम में कर पाओ, एडवांस टेस्ट के अंदर कर पाओ। तो A to Z बेसिक से लेकर के एडवांस तक की, चाहे टेस्ट हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो SRG बैचेस हो, आपकी हर एक डिमांड को पूरी करता है ये इस साल का सबसे पावरफुल सक्षम लाइव बैच। अब इसके बाद आप अच्छी तरह जानते हो, डाउट लेने में कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे बच्चे मेरे से सक्षम लाइव के डायरेक्ट डाउट भी पूछ लेते थे और लास्ट तक मैंने डाउट बताए थे। तो आपका 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा। आप अपने ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो और जहां आपको डाउट लगे मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आप मेरे से डाउट्स को पूछ सकते हो। बट हाँ, पूछने से पहले ये तो जरूर पूछूंगा, अप्रोच बता दो इसकी, ठीक है ना। तो A to Z फुल प्रूफ प्लान है इस साल आपके सक्षम लाइव बैच के अंदर। किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, अपने लेवल को इम्प्रोवाइज करके इस लेवल तक जा सकता है कि उसको फिजिक्स मुश्किल नहीं लगेगी। नीट 2026 का जब वो पेपर अटेम्प्ट करेगा तो यही बोलेगा, हाँ यार मेरे को तो आता है, ठीक है ना। कठिन दे दो तो भी आता है, ईजी दे दो तो भी आता है। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही करा है, मैंने तो सिर्फ इतना लेवल ही करा है। वो यही बोलेगा किसी भी लेवल का आ जाए, हम रेडी हैं अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ऐसी तैयारी करी है। अब इस सक्षम लाइव बैच को स्टार्ट कब से करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी स्टार्टिंग जो डेट है दैट इज 3 जून 2025। तो 3 तारीख को मैं सक्षम लाइव बैच की पहली क्लास लूंगा और स्टार्टिंग हम स्टार्ट से ही करेंगे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक की हर चीज इसके अंदर कवर करेंगे। बट ये ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोच करके आ रहे हो 2-4 दिन तो कर लेते हैं इनके साथ, फिर हम क्या करेंगे बाद में देख लेंगे, या आपका एटीट्यूड सही नहीं रहता उसके अंदर, तो फिर भाई आपको ज्वाइन करने से फायदा नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जिनको झटका लग चुका है 25 के अंदर, जिनको पता है मेहनत करेंगे तो ही निकलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, टाइम
टाइम पास करेंगे तो नहीं निकलने वाले। वही स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट मेरे पास आए, क्योंकि उनकी ही जम करके पढ़ाई होगी, जम के रगड़ाई होगी, तभी जाकर के नीट के अंदर सिलेक्शन निकलेगा। इस साल भी बहुत अच्छे सिलेक्शन है, अगले साल भी बहुत अच्छे सिलेक्शन निकलेंगे, पर निकलेंगे उनके ही जो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 जून से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस बैच में खुद को एनरोल करना चाहते हैं, एनरोलमेंट ओपन है। आप नीट फिजिक्स कोटा की एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हो सक्षम लाइव के अंदर, या फिर वेबसाइट से neetphysicsquota.com से भी आप सक्षम लाइव बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। अब मैंने आपको पूरा A to Z मास्टर प्लान दे दिया, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, इससे ज्यादा और कुछ करने को बचा ही नहीं है। चारों पिलर आपके कवर हो गए, A to Z बेसिक से एडवांस तक कवर हो गए, कंसेप्चुअल से लेकर के एडवांस टेस्ट आपके कवर हो गए, SRG बैचेस तक आपके बन गए। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से अब बस खाली आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है ना, आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए सोचना है। सर कितनी देर पढ़ना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर बच्चा, भाई उतनी देर पढ़ना है जब तक तुम्हें सेटिस्फैक्शन ना मिले कि हाँ मैं लायक हूं। ठीक है ना, ये कमी नहीं रहनी चाहिए कि यार 1 घंटा कम पढ़ लेते हैं, 2 घंटा ज्यादा पढ़ लेते हैं। नहीं, टाइम देख करके कभी पढ़ाई नहीं होती, कभी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई हमेशा लगन से होती है। तो पूरी लगन से अगर आप जुटने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ सक्षम लाइव बैच में आना, वरना अगर आप में लगन की कमी है तो सक्षम लाइव बैच आपके लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी दे दी, मैंने आपके एक एक चीज के सोल्यूशन बता दिए कि 26 की प्रिपरेशन को तैयार करने का आइडियल तरीका क्या है और क्यों सक्षम लाइव बैच सबसे स्ट्रॉन्ग बैच है इस साल का नीट 2026 प्रिपरेशन के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।